स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। यानी हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हों और उनको मिलाने से आपके पास एक लाइन बनती है। ठीक है, सेगमेंट बनती है। अगर उसके एरो लगा लो तो लाइन बन जाती है। तो किसी लाइन की आपके पास जो स्लोप होती है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, या ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक, तो मिसाल के तौर पे अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, पी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं के लेता हूँ, लेट से मैं के लेता हूँ ये हमारे पास x1 और हमारे पास कोमा y2। ठीक है, और मेरे पास एक और कोई पॉइंट आता है, इसको मैं कह लेता हूँ बल्कि ये पॉइंट कह लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ Q पॉइंट। इसके मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास क्या होगा x2 और हमारे पास क्या हो जाएगा y2। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँ तो मेरे पास एक लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। इसके मैं एरो लगा लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई एल लाइन है। ठीक है, और ये हमारे पास कोई एल लाइन बन गई। अब इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या मतलब कि हमें ये बताना है कि हमारे पास x को चेंज करने से y कितना चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। किसका? एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि हमें ये दो पॉइंट्स है। ठीक है, आप देखिए ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर था। कहाँ पर था? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पॉइंट था यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने थे हमारे पास? x1 और y1 है ये। ठीक है, और ये इस पॉइंट ने y की तरफ जो x की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या कवर किया? ये वाला कवर किया है। तो ये क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया? x डिस्टेंस आ गया। ये क्या आ गया? x डिस्टेंस। और अब देखिए ये पॉइंट ने, ये तो मैं x की तरफ डिस्टेंस बता रहा हूँ, ये पॉइंट बेसिकली गया कहाँ है? चलते चलते यहाँ पर आया है। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट ने y की तरफ भी कोई डिस्टेंस कवर किया है, तो y की तरफ जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो ये कवर किया है। तो फिर मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे मैं कह लेता हूँ, मेरे पास जो है ना ये कोई, हमारे पास ये कोई, इसको मैं कह लेता हूँ सी पॉइंट है। ठीक है, इसको सी पॉइंट कह लो या कुछ भी मर्जी है आपकी, मैं इसको सी पॉइंट कह लेता हूँ। ठीक है ना, अब हमारे पास जो है ना, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब भी हमें स्लोप निकालनी होती है हम m लिखते हैं। और मैंने क्या कहा था कि हमारे पास डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्लोप आ जाती है। ठीक है, अब तो हम m लिखेंगे तो अब हमारे पास डेल्टा y कितना है, तो y कितना चेंज हुआ है। तो हमारे पास देखिए चेंज। अब देखिए ये पॉइंट अगर मैं इधर ही ले लूँ तो मुझे क्या पता है इस पॉइंट के हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब ये पॉइंट कोई डिस्टेंस टेक करेगा तो तभी तो पता चलेगा ना ये y की तरफ और x की तरफ कितना बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट हमारे पास चल के यहाँ पर गया तो हमने देखा कि ये हमारे पास जो है ना y हमारे पास जो था वो पहले कितना था? यहाँ पर था, यानी y1 था। वो चेंज हो गया हमारे पास ऊपर चले गया, यानी हमारे पास ये जिसके यहाँ पर कवर हुआ तो हमारे पास ये y जिसके इसने इतना कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? चेंज y। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बनना है? y क्या बनना है? चेंज होके ये वाला डिस्टेंस वो हमारे पास बनना है CQ। तो हमारे पास CQ इसने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय x चेंज, यानी इसने x हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पर था, कोई इनिशियल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर था, जब ये इधर गया तो हमारे पास देखिए ये डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ है PQ, तो ये हमारे पास PQ डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए CQ डिस्टेंस क्या है हमारे पास? CQ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास देखिए इसने, ये हमारे पास, यानी इसने ये मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ y डिस्टेंस की बात करूं तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर था। ठीक है, यानी हमारे पास क्या था? y1 था। ठीक है, यानी इतना डिस्टेंस, और इसने फिर इस पॉइंट ने चल के जो सिर्फ y डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वो इतना कवर किया है, यानी इधर। ठीक है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना है? y2 है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्टेंस में से हम इतना डिस्टेंस निकालेंगे जो कि y1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा y1। और ठीक है, और इसकी रेशियो हम किसके साथ करते हैं? x के साथ, तो x2 माइनस x1। ठीक है, और देखिए x2 हमारे पास क्या बनना है? देखिए जाए तो ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि इधर अगर मैं आपको दिखाऊं इधर किसी और कलर से, तो हमारे पास देखिए x डिस्टेंस कितना था? ये इतना कवर किया था इसने x1 ने, फिर और ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास कितना है जो इसने कवर किया है? वो x2 है। तो हम इस पूरे डिस्टेंस में थे इतना डिस्टेंस, यानी ये वाला माइनस करवा देंगे, जो ये बनना है वो क्या हमारे पास क्या? x1।
तो हमारे पास ये आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, m आ जाएगी जो कि स्लोप होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप सोचें कि अगर हम ऐसा कर दें, हम ऐसा कर दें कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, अगर ऐसा कर ले तो हमारे पास ये चीज़ भी इसी के बराबर रहेगी। क्यों? तो हमारे पास देखिए ये पॉइंट, अगर ये इसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ था वो y2 था, अब ये यहाँ से चल के यहाँ पर आया, ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास इसने कवर किया हुआ था y2 और ये यहाँ पर आके रुक गया। ठीक है, तो इतना जो डिस्टेंस इसने जो कवर किया है तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा y2 यानी पूरे डिस्टेंस में से हम इतना डिस्टेंस माइनस करवा देंगे जो कि y1 है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास ये भी हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इधर क्या करेंगे, x1 -1 मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और -1 डिवाइड भी करवाएंगे, तो आपके पास ये जो चीज़ है ना वो यही आ जाएगी। ठीक है ना, आपके पास इक्वलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोई चीज़ डिवाइड भी करवाएं और मल्टीप्लाई भी करवाएं। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना इसकी हम इंक्लिनेशन भी देख सकते हैं, हम इसका एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर और बेस आ गया, और सॉरी ये वाला कर लूँ या ये वाला कर लूँ, अगर मैं सिर्फ इसी को लेके बात करूँ, ठीक है ना, अगर आप इससे कंफ्यूज होते हैं तो अगर मैं इसी से बात करूँ, ठीक है, मैं इसी से बात करता हूँ, इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास, देखिए बताने का मकसद ये है कि ये पॉइंट यहाँ से इधर आए, ये वाला जो ये पॉइंट इधर से इधर आए, ये पॉइंट इधर से ऊपर जाए, ये डिस्टेंस तो हमारा फिक्स कवर हुआ है। ठीक है ना, और ये वाला भी फिक्स है। अब ये पॉइंट इधर से नीचे जाए ऊपर जाए, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना y और x का, तो वो चीज़ ऐसी है। अब इससे जो मैं कह रहा था, आप इसका एंगल भी देख सकते हो, एंगल आप कैसे देख सकते हो कि आपके पास कोई अल्फा या थीटा एंगल इसने कवर किया है, तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या आपके पास बेस है। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये किसके बराबर होती है, 10 के, तो आप 10 और ये आप इसका जो टेंजेंट फंक्शन है वो अप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका एंगल भी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आप इससे स्लोप भी निकाल सकते हैं और इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मैंने एक एग्जांपल ली, इसकी मदद से हम देखते हैं कि इसने लिखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, यानी हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको मैं ग्रो करता हूँ तो हमारे पास ये एक पॉइंट है जो कि हमारे पास क्या बनना है, x1 और y3, तो x1 और y3 है, ये हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर लग गया, इसको मैं ए पॉइंट के लेता हूँ, तो हमारे पास ये और ये 3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लगेगा, -4, तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4, और y कितना है, 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको मैं बी पॉइंट के लेता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट बनने हैं 4 और +5। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमारे पास जो है ना ये लाइन कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, ये लाइन ऐसे बन रही है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी इंक्लिनेशन बताता हूँ। ठीक है ना, तो इसमें कितना इंक्लाइंड है, ये देखिए हमारे पास एंगल क्या बनना है, 90 से ग्रेटर बनना है। तो मैंने ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास एंगल जो है ना, अगर हमारे पास कोई लाइन है उसकी इंक्लिनेशन यानी जो इंक्लाइन है, जो एंगल बना रही है 90 से ग्रेटर बना रही है और 180 से लेस, वो एंगल हमारे, वो जो स्लोप होगी, वो स्लोप हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक है ना, ये मैंने बताया था। अब देखिए इसकी नेगेटिव ही स्लोप आएगी, आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं तो आपको बस इधर दिखा रहा था। अब हमारे पास जो है ना, देखिए इसको, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर इसको मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको फार्मूले से दिखाऊं, अगर मैं आपको फार्मूले से बताऊं, जो कि हमारे पास क्या था, हम कहते हैं कि y1 माइनस y2। ठीक है ना, तो सॉरी y1 या y2, ठीक है ना, एक ही बात है। तो अब मैं क्या करता हूं कि हम 5 के अंदर से पहले 3 माइनस करवाते हैं, डिवाइडेड बाय, अब देखिए मैंने क्या करा है कि इसको अगर मैंने y1 बनाया है तो आप इसके x को भी क्या बनाएंगे, x1। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने इधर x1, ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 और ये x2। ठीक है, अब देखिए मैंने x, हमारे पास क्या है, ये y1 है, तो y1 के अंदर से मैंने y2 माइनस करवाया है। ठीक है, तो नीचे भी क्या होगा कि हम x1 में से x2 माइनस करवा लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप x1, आप क्या कहते हैं, x2 के अंदर से x1 माइनस करवा लें, जो ऊपर किया है वैसे ही नीचे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करवाएंगे, -4 के अंदर से माइनस क्या करवाएंगे, 1, तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी ये -2 डिवाइडेड बाय +5। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई है। अगर इसको मैं लिखूंगा प्रॉपर उसमें, तो हमारे पास क्या बनेगी, -0.4। ठीक है, यानी अब ये चीज़ आ गई है। ये चीज़ का क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या बता रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मेरे पास एक्स जो है अगर वो एक यूनिट चेंज हो रहा है, एक यूनिट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एक यूनिट अगर हमारे पास एक्स हमारे पास हमारे पास जो एक्स जो है वो चेंज हो रहा है 1 यूनिट, ठीक है ना, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज हो रहा है 1 यूनिट, तो हमारे पास जो y में चेंज आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, वो हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है ना। यानी मतलब ये हुआ, अगर देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँ, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर था, तो ये देखिए इतना चेंज हुआ है, तो y कितना चेंज हुआ है, y हमारे पास इतना चेंज हुआ है, नीचे की तरफ आया सिर्फ ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल में दिखाऊं तो हमारे पास ये क्या था, -2/4, यानी अगर हमारे पास y 5 यूनिट चेंज हुआ है ये यहाँ पर, तो देखिए 5 यूनिट क्या होगा, ठीक है ना, हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, तो y में जो चेंज आया वो कितना है, सिर्फ -2, तो ये -2 आया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है, ये अब आपको माइनस साइन और प्लस साइन में शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास लंबा लाइन जब होती है ना, लंबा लाइन जो होती है, ठीक है ना, हमारे पास जब भी लंबा लाइन होती है तो ये हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब राइट साइड पर चलते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड पर चलते हैं तो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये कुछ इसी लंबा लाइन को जो हमारे पास वाई एक्सिस के तौर पे हम लेते हैं, अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव, हमारे पास राइट साइड पर चल रहा है तो क्या पॉजिटिव रहेगा, और एक्स जो है वो हमारे पास वाई जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है यानी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए इसमें कितना है, -2 चेंज आया, और इसमें +5 चेंज करने से हमारे पास -2 चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास चेंज बता रहा है, ठीक है, और ग्राफिकली भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड एक और मैं अगर एग्जांपल इधर देख लूं, तो अब देखिए इसने क्या कहा है कि ड्रॉ द लाइन थ्रो P पॉइंट विद स्लोप 3/2 -3/2, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या हो रहा है कि इसने स्लोप बता दी है कि स्लोप क्या है हमारे पास, m = हमारे पास -3/2। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास y -3 है या हमारे पास x2, यानी हमारे पास -x है या हमारे पास -x है, दोनों में से एक ना एक इनमें से क्या होगा, माइनस होगा, तो ओवरऑल दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब इसने हमें एक P पॉइंट दे दिया और इसने कहा है कि ड्रॉ द लाइन थ्रो इस पॉइंट के थ्रू और स्लोप के जरिए। अब देखिए P पॉइंट कहाँ पर है, तो P पॉइंट हमारे पास क्या बनना है, x का -2, तो 1 2 और +1, ये पॉइंट आ गया, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या है, -2 और हमारे पास क्या है 1। अब इसने हमें उस लाइन की स्लोप बता दी है कि वो स्लोप y को चेंज करने से x को चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपकी मर्जी है कि आप इसको, आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ऊपर वाली जो वैल्यू है y लिखी हुई है, नीचे वाली क्या लिखी हुई है, x लिखी हुई है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप ये जो आप जो है ना, आप y = 3 लिख लें और x = 2 लिख लें, ठीक है। अब ये जो साइन है किसी एक वैल्यू के साथ लगाना पड़ेगा, अब आपकी मर्जी, आप किसी में भी लगा लें, मैं इसके साथ लगा लेता हूँ, मर्जी है आपकी, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है ना, अगर हम 2 चेंज करेंगे, अगर हम x के अंदर 2 यूनिट चेंज लाएंगे तो y के अंदर जो हमारे पास चेंज आएगा, वो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। देखिए एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ कि इसको -3 रखा है ना, और दूसरी दफ़ा इसको मैं -2 रखूँगा, ठीक है। पहले तो इसको समझते हैं। अब देखिए अब हम ग्राफ की मदद से कैसे देखेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट है, अब इससे हमें कहाँ चलना है, इसने कहा है कि अगर हम 2 यूनिट जो है ना वो चेंज लेके आएंगे, किसमें, x में, और x क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की जानिब चलेंगे, तो पॉजिटिव की जानिब कहाँ चलेंगे, राइट साइड पर अगर हम चलते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, राइट साइड की जानिब चलेंगे तो हमारे पास x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नंबर लाइन की तरह ही होता है। अगर हम राइट साइड पर चलते तो हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव में कहलाती हैं, ठीक है ना, और इधर हम चलते तो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव में होती है। ऊपर की जानिब चलते तो पॉजिटिव होती है, नीचे की जानिब चलते तो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है 2, तो हम कहाँ चलेंगे, इस तरफ आएंगे, तो 1 2, ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है।
सॉरी इधर ये पॉइंट नहीं आएगा, अब इसका y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो हम इधर आए 1 2। अब इसने क्या कहा है कि अगर हम x में 2 चेंज लेके आएंगे तो y कितना होगा, y 3 चेंज होगा, और कितना माइनस में। तो मैंने क्या बताया, ऊपर की जानिब जाते तो पॉजिटिव होता है y, नीचे की जानिब आते तो y क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम क्या इस पॉइंट से कहाँ पर आएंगे, पॉजिटिव x की तरफ आ गए। तो अब y कितना चेंज हो रहा है, इसने बताया 2 3 -3 चेंज हो रहा है, तो नीचे आएंगे 1 2 3। तो ये वो पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें जो फाइंड आउट करना है, तो ये पॉइंट के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनने हैं वो क्या बनने हैं, वो बनने हैं हमारे पास 1 2, ठीक है। यानी हमारे पास y 0 बनना है और हमारे पास सॉरी x 0 बनना और y क्या बनना है -2। अब देखिए मैंने क्या करा था, मैंने इसको क्या रखा था, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, ठीक है। अब ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसने क्या कहा है, देखिए अब हमारे पास समझिए ये वाला कोई पॉइंट नहीं है, अभी इसको अभी आप इग्नोर कीजिए, अब लिखे रहने देता हूँ, कोई फिर आप भूल जाए, ठीक है ना, लिखे रहने देता हूँ। अब देखिए मैं इसकी मदद से निकालता हूँ, तो देखिए अब भी यही पॉइंट है। अब हमारे पास y क्या है, हमारे पास इसने क्या कहा है कि हम जो है ना y जो है हमारे पास, हमने 2 चेंज किया है, हमने y क्या करा है, 2 चेंज किया है माइनस में। तो हमारे पास y में कितना चेंज आया है, +3 आया है, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास y कहाँ पर चेंज करूंगा, इसने क्या निगेटिव, तो हम लेफ्ट साइड पर चलते तो हमारे पास x क्या होता है, निगेटिव होता है, तो 1 2। और इसने क्या कहा है, जब -2 x में चेंज आ रहा है तो y में कितना चेंज आ रहा है, +3 1 2 3। तो ये पॉइंट हमारे पास ये यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये देखिए पॉइंट यहाँ पर लग रहा है। और अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँगा, इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ आपस में कुछ इस तरह से, ये देखिए ये हमारे पास, ये इसको मैं प्रॉपर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये इसी पॉइंट से फाइंड आउट हमने इसको घूंगा है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 2 3 4, तो -4 और हमारे पास क्या बनेगा, y कितना बनना है, 1 2 3 4, तो -4 दोनों 4 है, और सॉरी +4 है ये, ठीक है। ये आगे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब आप जो है ना, देखिए हमने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए हम कहीं भी चलें, देखिए लाइन तो हमारी एक फिक्स रहेगी ना, लाइन देखिए अगर मैं इस तरफ आऊँ, यानी इसको मैंने माइनस रख के चेक किया और इसको जब माइनस रख के चेक किया, तो लाइन तो वही बननी है ना, स्लोप तो वही बननी है। अगर स्लोप का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट होगा, अब देखिए ये वाला समझिए कोई पॉइंट नहीं है, अब ये मेरे पास ए और ये कोई बी पॉइंट है, अब मैं इनको मैं रख कर स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास इसी के बराबर आएगी। कैसे आएगी, अब मैं क्या करता हूं कि -4 में से मैं इधर क्या करता हूं, इधर हमारे पास क्या होता है, अगर मैं लिखूं इधर हमारे पास होता है, हमारे पास y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, हमारे पास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। हम y2 इसको बना लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 4 -2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास x2, तो मैंने इसको y2 बनाया है तो इसको भी x2 बनाऊंगा, तो 4 - 0, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास ये हो जाएगी 4 + 2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी 6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या हो जाएगी -4, आपस में डिवाइड होगी तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3/2 और माइनस में। तो देखिए स्लोप वो ही आई है, ठीक है ना। देखिए ये अब इसके मैं कहीं भी पॉइंट लूँगा तो हमारे पास स्लोप क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि हमारे पास इसी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा। मैं ये जो हमारे पास ये सेगमेंट बनना है, जैसे अगर मैं कलर चेंज करूँ, ये सेगमेंट की स्लोप देखूँ, ये सेगमेंट की स्लोप देखो, इस सेगमेंट की स्लोप देखो, तो हमारे पास सेम ही, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, ठीक है ना, अब मैं ग्राफिकली आपको कैसे समझाता हूँ, मैं आपको मैं इसके ना कोऑर्डिनेट्स ज़रा ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ख़त्म कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट इसके ज़रा ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है ना, और सॉरी लाइन में बनाता हूँ इधर। और अगर इसको देखिए मैं प्रॉपर शेप में लिखूँ तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 1.5, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू, y की। कब, जब हमारे पास x में 1 यूनिट चेंज आ रहा है, जब बिल्कुल सोल्व हो जाता है, डेसिमल में आ जाता है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। और कब, जब हमारे पास x के अंदर जो हम चेंज लाते हैं वो अगर हम 1 यूनिट लाते हैं, ठीक है।
1 यूनिट लाते हैं। अब मैं x के अंदर 1 यूनिट चेंज पॉजिटिव में लाऊं। अब देखिए इसको अगर मैं पॉजिटिव यानी इसको मैं नेगेटिव रखूंगा तो फिर इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अगर इसको नेगेटिव रखता हूं तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों नेगेटिव होंगे तो कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जो है ना इसको नेगेटिव रख लेता हूं। ठीक है, बल्कि मैं क्या करता हूं इसको नेगेटिव करता हूं, बल्कि आपकी मर्जी है। इसको मैं क्या करता हूं पॉजिटिव रखता हूं और एक्स को जो है ना इसको नेगेटिव करता हूं। ठीक है ना, 1 यूनिट चेंज आएगा। अब हमारे पास जो है ना देखिए, अगर देखिए अब हमारे पास ये जब मैंने इसको नेगेटिव रखा है तो अब ये पॉइंट यहाँ से अगर मैं कोई बात करूंगा पॉइंट की, ये नीचे की तरफ आएगा। अगर इसको मैं पॉजिटिव रखूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है ना एक्स के देखिए मैं कितना चेंज लेकर आऊंगा 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट इधर मैं चेंज लेके आया हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से देखिए अगर मेरा जो पॉइंट है जो एक्स के अंदर मैं इतना चेंज लेके आ रहा हूँ तो वाई हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, देखिए नेगेटिव में चला हूँ लेफ्ट साइड पर तो वाई क्या होगा पॉजिटिव हो रहा है। तो ऊपर की जानिब कितना चेंज आ रहा है, ये वाई में चेंज आ रहा है। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो हमारे पास ये कितना चेंज बनना है, एक और ये आधा, तो 1.5 ही बनना है। ग्राफिकली भी देख सकते हैं। फिर इस पॉइंट से मैं 1 चेंज लेके आया, फिर मैं 1 चेंज लेके आया तो वाई में कितना चेंज आया, ये देखिए एक्स में इतना चेंज लेके आया नेगेटिव, तो वाई में फिर देखिए इतना चेंज आया। ठीक है, फिर देखिए हम एक्स में अगर 1 चेंज लेके आया हूँ तो वाई में इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब बल्कि इधर आपको मैं प्रॉपर दिखाता हूँ। ठीक है, फिर देखिए मैं इधर चेंज लेके आया तो फिर हमारे पास इतना चेंज आया। ठीक है, अब ये तो मैं 1 यूनिट लाता हूँ। अगर देखिए मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूँ तो अगर हमारे पास देखिए x2 चेंज हो रहा है तो y कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो अब ये देखिए अगर मैं x के अंदर कितना चेंज लेके आऊँ, 2 चेंज लेके आऊँ, ये x के अंदर 2 चेंज लेके आया हूँ, नेगेटिव में लेके आया हूँ तो y कितना जो होगा चेंज 3 होगा, एक ये देखिए 1 2 3। ठीक है, स्लोप देखिए वही है, y में 2 चेंज लेके आया हूँ तो ये देखिए हमारे पास कितना चेंज आ रहा है। कंसेप्ट को समझिए, ये देखिए ये इतना चेंज आया। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर मैं 2 चेंज लेके आऊँगा तो ये मेरे पास इतना चेंज आएगा और ये देखिए ये हमारे पास लाइन यहाँ बनेगी। ठीक है, तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।